बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि जीवन के सफ़र में आपके साथ 4 लोग हों तो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। मेरे साथ भी 4 लोग जुड़ गए हैं प्रारंभ में ही। तो आइए, 4 लोग हैं, मेरे लिए पर्याप्त हैं। मैं सफ़र प्रारंभ करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि भारती जयंत दिव्यांशी जी, आपका भी स्वागत है। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए। भारती जी, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप चूँकि मंच की अध्यक्ष हैं तो आपको प्रणाम करते हुए सुनिएगा कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए। खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए। आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। और क्यों आए हैं 4 पंक्तियाँ ये भी सुनिएगा कि राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए। राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए। गुनगुनाते नेह का ब्रजधाम लिखने आ गए। राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए। गुनगुनाते नेह का ब्रजधाम लिखने आ गए। और हाथ में अपने महकते प्यार का चंदन लिए, हाथ में अपने महकते प्यार का चंदन लिए, हम तुम्हारे नाम अपनी शाम लिखने आ गए। हम तुम्हारे नाम अपनी शाम लिखने आ गए। बस एक बार कृपया मुझे सूचित कर दें कि मेरी आवाज़, मेरा स्वर आप तक बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच रहा है। अगर ठीक ठीक पहुंच रहा है तो कृपया एक बार मुझे लिख करके बता दें कि राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए। भावना जी, बहुत बहुत आभार। रचना जी, बहुत बहुत आभार। राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए। गुनगुनाते नेह का ब्रजधाम लिखने आ गए। और हाथ में अपने महकते प्यार का चंदन लिए, हम तुम्हारे नाम अपनी शाम लिखने आ गए। एक निवेदन और है, जितने भी लोग उपस्थित हैं कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपनी अपनी आईडी से, ताकि मेरी कविताएं और भी लोगों तक पहुंच सकें आपके माध्यम से। भारती जी, 4 पंक्तियां और सुनिए। कविता का मंच है तो 4 पंक्तियां कविता को भी समर्पित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। चेतना को शुद्धता दे, बुद्ध भी कविता करेगी। मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। चेतना को शुद्धता दे, बुद्ध भी कविता करेगी। और चेतना को में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, चेतना में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। बहुत बहुत आभार भारती जी। भावना जी, बहुत बहुत आभार। रचना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। करण जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सुनिएगा कि मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। चेतना को शुद्धता दे, बुद्ध भी कविता करेगी। और आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि ढलती हुई हूँ शाम मगर रात नहीं हूँ। ढलती हुई हूँ शाम मगर रात नहीं हूँ। मैं दिल का ना उम्मीद सा जज्बात नहीं हूँ। ढलती हुई हूँ शाम मगर रात नहीं हूँ। मैं दिल का ना उम्मीद सा जज्बात नहीं हूँ। और उल्फत में मेरी शर्त है, हासिल करो मुझे। उल्फत में मेरी शर्त है, हासिल करो मुझे। मेहनत की मैं कमाई हूँ, खैरात नहीं हूँ। मेहनत की मैं कमाई हूँ, खैरात नहीं हूँ। करण भाई, भारती जी, मानसी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। रचना जी, आपका भी बहुत 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 आभार। आइए 4 पंक्तियां और सुनिए। मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं, शायद आपको भी अच्छी लगें। सुनिएगा कि प्यार की सरगम सजाते एक सुरीले साज हैं। प्यार की सरगम सजाते एक सुरीले साज हैं।
हम मोहब्बत की गज़ल की खुशनुमा आवाज़ हैं और हो गई मुद्दत लगाए इत्र तेरे इश्क का, हो गई मुद्दत लगाए इत्र तेरे इश्क का। आज तक मुझसे गुलों की खुशबुएं नाराज हैं, आज तक मुझसे गुलों की खुशबुएं नाराज हैं। और 4 पंक्तियां यूँ भी सुनिएगा कि आँख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आँख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आँख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं। ज़िंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। आँख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, ज़िंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। आइए, बड़ा सौभाग्य है कविता की साधना का की बड़ी साधिका, जिन्होंने भाषा की शुद्धता और भाव के सौंदर्य पर जिनका बहुत जोर होता है, ऐसी अद्भुत कलमकारा आदरणीय अनुराधा जी काव्य केशरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मानसी सौरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। रचना शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां सुनी है, मेरे बहुत मन की हैं कि कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ, कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ, कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ। रात अमावस की हूँ मुझ में चांद सितारे रख जाओ, कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ। रात अमावस की हूँ मुझ में चांद सितारे रख जाओ और रोज़ रात को जैसे यादें सिरहाने रख जाती हो, रोज़ रात को जैसे यादें सिरहाने रख जाती हो। एक दिन वैसे खुद को भी तुम पास हमारे रख जाओ, एक दिन वैसे खुद को भी तुम पास हमारे रख जाओ। आदरणीय महिमा जैन जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ, रात अमावस की हूँ मुझ में चांद सितारे रख जाओ और रोज़ रात को जैसे यादें सिरहाने रख जाती हो, रोज़ रात को जैसे यादें सिरहाने रख जाती हो। एक दिन वैसे खुद को भी तुम पास हमारे रख जाओ। और 4 पंक्तियाँ सुनिए कि गुल खिले तो उठी अरमान, गुल खिले दिल में उठी अरमान की खुशबू बदन से, गुल खिले दिल में उठी अरमान की खुशबू बदन से। आ रही है इश्क के इम्कान की खुशबू बदन से और हो गई मुद्दत इबादत इश्क की हमको किए पर, हो गई मुद्दत इबादत इश्क की हमको किए पर। फूटती है आज भी लोबान की खुशबू बदन से, फूटती है आज भी लोबान की खुशबू बदन से। और 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। रचना जी, भारती जी बहुत बहुत आभार। अनुराधा जी आपका भी आभार। रचना जी बहुत बहुत आभार आपका भी। महिमा जी आपने वीडियो शेयर कर दिया, बहुत बहुत आभार। और भी बाकी लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को शेयर करते हुए चलें। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ ये भी सुनिए कि घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया, घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया। प्यास जैसे एक बशर ने मुझको पानी कर दिया, घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया। प्यास जैसे एक बशर ने मुझको पानी कर दिया और दिल के एक कोने में अब तक जो पड़ी थी जर्द सी, दिल के एक कोने में अब तक जो पड़ी थी जर्द सी। इश्क ने उन ख्वाहिशों का रंग धानी कर दिया, इश्क ने उन ख्वाहिशों का रंग धानी कर दिया। और 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। माँ बागेश्वरी से प्रार्थना की पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जो पीड़ा का बने पक्षधर नीर नयन का खारा कर दे, जो पीड़ा का बने पक्षधर नीर नयन का खारा कर दे, जो पीड़ा का बने पक्षधर नीर नयन का खारा कर दे। हर धड़कन में गीत सजाता प्यार का एक हरकारा कर दे और मैं युद्धों की रणभेरी का स्वर बनकर तो मर जाऊंगा, मैं युद्धों की रणभेरी का स्वर बनकर तो मर जाऊंगा। मुझको जिंदा रखना है तो मीरा का एक तारा कर दे, मुझको जिंदा रखना है तो मीरा का एक तारा कर दे, मुझको जिंदा रखना है तो मीरा का एक तारा कर दे।
और चार पंक्तियां सुनिए कि जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे। बहुत बहुत आभार अनुराधा जी, भारती जी, करण जी, रचना जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुनिएगा कि जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे, कि लम्हे कुछ सफ़र में हम तुम्हारे नाम जी लेंगे। जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे, कि लम्हे कुछ सफ़र में हम तुम्हारे नाम जी लेंगे। तुम अपनी ख्वाहिशें लाओ मैं अपने ख्वाब लाता हूँ, तुम अपनी ख्वाहिशें लाओ मैं अपने ख्वाब लाता हूँ। अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल शाम जी लेंगे, अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल शाम जी लेंगे। और चार पंक्तियाँ ये भी सुनिएगा कि दर्द की बस्ती हूँ मैं मुझ में, दर्द की बस्ती हूँ मैं मुझ में सोच टहलने आता है। दर्द की बस्ती हूँ मैं मुझ में सोच टहलने आता है। साथ अमृता के अक्सर इमरोज टहलने आता है। और एक गुलाबी अफसाने में ढल जाने की चाहत में, एक गुलाबी अफसाने में ढल जाने की चाहत में, इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है। इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है। इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है। और सुनिएगा चार पंक्तियां कि बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा चार पंक्तियां ये भी कि प्रेम का पंछी, प्रेम का एक स्वरूप ये भी देखिए कि प्रेम का पंछी बदन हाथ में आते ही उड़ जाता है। प्रेम का पंछी बदन हाथ में आते ही उड़ जाता है। और हवस का सफर इश्क से जाकर के जुड़ जाता है। लोग जो निकलें देवालय को मदरालय में मिलते हैं, लोग जो निकलें देवालय को मदरालय में मिलते हैं। ताजमहल का रास्ता अक्सर खजुराहो मुड़ जाता है, ताजमहल का रास्ता अक्सर खजुराहो मुड़ जाता है। तब चार पंक्तियां और ये भी कहना चाहता हूं कि कल हमारी जिंदगी के बाद भी रह जाएगी, कल हमारी जिंदगी के बाद भी रह जाएगी। एक कहानी इन फजाओं में घुली रह जाएगी। और नाम पर हम इश्क के लाखों बदन पी जाएंगे, नाम पर हम इश्क के लाखों बदन पी जाएंगे। रूह में फिर भी हमारे तश्नगी रह जाएगी, रूह में फिर भी हमारे तश्नगी रह जाएगी। और सुनिएगा चार पंक्तियां की राग प्यार का जिसमें गूंजे उस वीणा का तार बना दो, राग प्यार का जिसमें गूंजे उस वीणा का तार बना दो। तुम पावन गंगा बन आओ और मुझे हरिद्वार बना दो। और अपनी अपनी खुशबू हम तुम एक दूजे में ऐसे रख दें, अपनी अपनी खुशबू हम तुम एक दूजे में ऐसे रख दें, अपनी अपनी खुशबू हम तुम एक दूजे में ऐसे रख दें। मैं तुमको बेला कर डालूं तुम मुझको कचनार बना दो, मैं तुमको बेला कर दाऊं, मैं तुमको बेला कर डालूं तुम मुझको कचनार बना दो, मैं तुमको बेला कर डालूं तुम मुझको कचनार बना दो, मैं तुमको बेला कर डालूं तुम मुझको कचनार बना दो। और भी सुनिएगा चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा। मैं तुमको बेला कर डालूं कि इस जहां की हर खबर से बेखबर खिलते रहे, इस जहां की हर खबर से बेखबर खिलते रहे। हम किसी के दिल की पंकज शाख पर खिलते रहे, इस जहां की हर खबर से बेखबर खिलते रहे। हम किसी के दिल की पंकज शाख पर खिलते रहे। और कल भी उसकी याद की पुरवाह हमारी रूह को, कल भी उसकी याद की पुरवाह हमारी रूह को। रात भर छूती रही हम रात भर खिलते रहे, रात भर छूती रही हम रात भर खिलते रहे। चार पंक्तियां जो पंकज अंगार का ट्रेडमार्क है, पंकज अंगार की पहचान है, पंकज अंगार का परिचय है, वो भी सुनिएगा। चित्रांश जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुनिएगा चार पंक्तियां की ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना। ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना। और जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा। तू हमारा इश्क चक्कर देखना, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा। तू हमारा इश्क चक्कर देखना। ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना।
जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना। और जब प्रेम को चखा जाता है तो इसके स्वाद कई बार कैसे रंग बदलते हैं, सुनिएगा। कि सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है। सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है। और जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, जिसको जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है। सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है। जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है। लेकिन जो आशा से भरे, जो उम्मीद से भरे, जो भावनाओं से, संवेदनाओं से, संभावनाओं से भरे लोग होते हैं, वो इस कसैलेपन में मिठास कहाँ से तलाशते हैं, कैसे घोलते हैं, सुनिएगा। कि दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं। दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं। और दिल का एक कोना जहां पर तीरगी, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं। और चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं। और प्रेम कहाँ कहाँ से महसूस होता है, इसकी रेंज कितनी विस्तृत है, सुनिएगा चार पंक्तियों में। कि एक दुआ की शक्ल में ताबीज पर रखे हुए हो, एक दुआ की शक्ल में ताबीज पर रखे हुए हो, दीप जैसे इश्क की दहलीज पर रखे हुए हो। आंख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूं ज्यों, आंख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूं ज्यों। तुम बदन से रूह तक हर चीज पर रखे हुए हो, तुम बदन से रूह तक हर चीज पर रखे हुए हो, तुम बदन से रूह तक हर चीज पर रखे हुए हो। चार पंक्तियां ये भी सुनिए। कि दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे, दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे, अश्क आंखों से उठा के इश्क में तब्दील कर दे। दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे, अश्क आंखों से उठा के इश्क में तब्दील कर दे। और आग हूं मैं इससे पहले ये जमाना खाक कर दूं, आग हूं मैं इससे पहले ये जमाना खाक कर दूं। तू मुझे बाहों में लेके इश्क में तब्दील कर दे, तू मुझे बाहों में लेके इश्क में तब्दील कर दे। और चार पंक्तियां ये भी सुनिए, मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं, आपको भी शायद अच्छी लगे। कि उसके सूने दिल का हर जज्बात गुलाबी कर देंगे, उसके सूने दिल का हर जज्बात गुलाबी कर देंगे, अधरों पर जब चुम्बन की बरसात गुलाबी कर देंगे। उसके 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 सूने उसके, बहुत बहुत आभार भावना जी। जी भावना जी, बिल्कुल आपका आदेश हुआ है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्रेम की सुन लीजिए, फिर देश प्रेम की सुन लीजिएगा। कि उसके सूने दिल का हर जज्बात गुलाबी कर देंगे, अधरों पर हम चुम्बन की बरसात गुलाबी कर देंगे। और घूंघट में एक सहमे सकुचे शोक चांद से चेहरे पर, घूंघट में एक सहमे सकुचे शोक चांद से चेहरे पर, हम चुटकी भर इश्क मलेंगे रात गुलाबी कर देंगे, हम चुटकी भर इश्क मलेंगे रात गुलाबी कर देंगे। और चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा। कि मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, दिल पार साथ जितने गुनाहों में खो गए। और सूरज भी जाके झील के पानी में खो, सूरज भी जाके झील के पानी में घुल गया, हम भी किसी की संदली बाहों में खो गए। मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, दिल पार साथ जितने गुनाहों में खो गए। और सूरज भी जाके झील के पानी में घुल गया, हम भी किसी की संदली बाहों में खो गए। और चार पंक्तियां इसी पृष्ठभूमि पर देखिए, लेकिन अलग भाव भूमि की, सुनिएगा। बहुत बहुत आभार। सुनिएगा रामेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सुनिएगा चार पंक्तियां। कि रात विरह की सिसक रही है, कब तक यूं तड़पाओगे, रात विरह की सिसक रही है, कब तक यूं तड़पाओगे, दिल के दर पर दस्तक देने आखिर तुम कब आओगे।
रात विरह की सिसक रही है, कब तक यूं तड़पाओगे। दिल के दर पर दस्तक देने आखिर तुम कब आओगे। और झील में सूरज डूब गया है, पंकज घर को जाओ अब। झील में सूरज डूब गया है, पंकज घर को जाओ अब। चांद से ज्यादा बातें की तो दीवाने हो जाओगे। चांद से ज्यादा बातें की तो दीवाने हो जाओगे। और चार पंक्तियां सुनिए। अ, बिल्कुल मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं कि दिल से रस की धार बरामद होती है। इन दिनों बड़े छापे चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम करने वालों पर छापा पड़ेगा तो क्या मिलेगा, मुझ पर अगर छापा पड़ेगा तो क्या मिलेगा, सुनिएगा। कि दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है। दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है। और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है। दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है। और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तो मुझ में हर बार बरामद होती है। और चार पंक्तियां प्रेम की अंतहीन प्रतीक्षा के नाम में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। रामेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपके स्नेह के लिए। सुनिएगा चार पंक्तियां कि प्रेम की अंतहीन प्रतीक्षा कभी कभी कितनी जानलेवा हो जाती है। सुनिएगा कि रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए। रात रात चांद के आंचल में, भावना जी बहुत बहुत आभार। सुनिएगा चार पंक्तियां कि रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आंखों का स्वप्न कुंवारा मर जाए। रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आंखों का स्वप्न कुंवारा मर जाए। और ऐसा ना हो पंकज कल को जहर हिज्र का पी पी कर। ऐसा ना हो पंकज कल को जहर हिज्र का पी पी कर। वस्ल की शब के आते आते इश्क हमारा मर जाए। वस्ल की शब के आते आते इश्क हमारा मर जाए। और सुनिएगा चार पंक्तियां ये भी सुनिए कि महके हुए गुलाब की खुशबू भी घुल गई। महके हुए गुलाब की खुशबू भी घुल गई। महके हुए गुलाब की खुशबू भी घुल गई। लहजे में मेरे आजकल उर्दू भी घुल गई। और बेहद नशा था पहले से मेरे मिजाज में। बेहद नशा था पहले ही मेरे मिजाज में। उस पर मेरे वजूद में अब तू भी घुल गई। उस पर मेरे वजूद में अब तू भी घुल गई। और चार पंक्तियां ये भी सुनिए कि अगर लबों से छू लेते तुम, अगर लबों से छू लेते तुम फूलों सा खिल जाता मैं। प्रेम में हम हर चौखट, हर दर पर हम अपना माथा टेक के किसी को मांगते हैं, लेकिन बाकी जिससे मांगना चाहिए उसी से मांगने में संकोच करते हैं। तब मैं चार पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा कि अगर लबों से छू लेते तुम फूलों सा खिल जाता मैं। बेशक जख्म पुराना था पर पल भर में खिल जाता मैं। अगर लबों से छू लेते तुम फूलों सा खिल जाता मैं। बेशक जख्म पुराना था पर पल भर में सिल जाता मैं। और चौखट चौखट चूम के मुझको मांगने वाले मन्नत में। चौखट चौखट चूम के मुझको मांगने वाले मन्नत में। अरे मुझको मुझसे मांगा होता तो कब का मिल जाता मैं। मुझको मुझसे मांगा होता तो कब का मिल जाता मैं। और चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि मुझको मुझसे मांगा होता तो कब का मिल जाता मैं। सुनिएगा चार पंक्तियां कि अपना ऊंचा कद करना है, अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है। अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है। और हमको अपनी हद में रहकर, अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है। और हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है। हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है। हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है। और चार पंक्तियां ये भी सुनिए। एक छोटी सी नज्म और सुनाना चाहता हूँ, फिर चार पंक्तियां सुनाकर आपसे विदा लूंगा, क्योंकि भोजन का समय हो रहा है। और मैं जो लोग जैन लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं या मेरे परिचय के लोग हैं, वे जानते हैं कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। तो मैं एक 6-8 पंक्तियों की एक छोटी सी नज्म सुनाकर और उसके बाद चार पंक्तियां और सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सुनिएगा कि अंग नशीले शेर सरीखे एक गजल सी लड़की के। सुनिएगा एक जी महिमा जी बहुत बहुत आभार, भारती जी बहुत बहुत आभार। सुनिएगा
कुछ नए प्रतीकों के माध्यम से मैंने बात कहने की कोशिश की है, सुनिए। कि अंग नशीले शेर सरीखे एक गजल सी लड़की के, खजरा हो घुल गया बदन में ताजमहल सी लड़की के, नयन पटल पर दमक रही है चांद सरीखी वह सूरत, प्राणवान हो उठी है मानो एक अजंता की मूरत, मधुसूदन के रंग रंगी वह राधा सी मन भावन है, उसकी आंखें गोकुल जैसी बाहों में वृंदावन है, तो यौवन के मृदु पुष्प खिले हैं मृदुल देह की डाली पर, यौवन के मृदु पुष्प खिले हैं मृदुल देह की डाली पर, लाल किला हो गया निछावर उन होठों की लाली पर, लाल किला हो गया निछावर उन होठों की लाली पर। और चार पंक्तियां एक बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया। बहुत सारे लोग जो बहुत स्नेहिल लोग हैं, जिनका स्नेह हमेशा मिलता है, आदरणीय रचना जी उन्हीं लोगों में है। और आदरणीय भावना त्यागी जी जो लगातार अपनी उपस्थिति मेरे लाइव पर दर्ज कराती रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार उपस्थित हुए हैं, सबको प्रणाम करते हुए इतने दिनों के बाद आया। तो इतने दिनों मैंने किया क्या, चार पंक्तियों में सुनिएगा। कि जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम, और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय महिमा जी का, आदरणीय भारती जी का, जिन्होंने आज की शाम अपने पटल पर मेरे नाम रखी। और मैं भावना त्यागी जी, रचना शास्त्री जी, आदरणीय भाई रामेंद्र जी, सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए चार पंक्तियां मुझे आदरणीय निर्मल दद्दू की याद आ रही हैं। मैं पढ़कर विदा लेना चाहता हूं कि ये जिंदगी एक गीत है गालें मधुर सी तान में, ये जिंदगी एक गीत है गालें मधुर सी तान में, नेह का संचार हो इस दूर के मेहमान में, और रुखसती के वक्त माफी मांगने में शर्म क्या, गलतियां होती हैं सबसे जान में अनजान में। तो पूरे काव्य पाठ के दौरान अगर मेरे काव्य पाठ में किसी के मन को कोई ठेस लगी हो, मेरी किसी बात से किसी का मन दुखी हुआ हो, आहत हुआ हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य समय जो मुझे प्रदान किया उसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।